हेलो एवरीवन, यह है बैटल थ्रू देवन सीजन 7 पार्ट 483। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सावन अपनी 30 डॉजन के साथ जिम एम्पायर आ चुका, जहां सावन को जानने को मिला दिन पे दिन याना लाइन्स की कंडीशन खराब होती जा रही है। साथ ही परफॉर्म लाइन्स एक्ट एक बड़ी से सेना के साथ याना लाइन्स पर अटैक करने के लिए जा रहा है, जो सुनने के बाद तो सावन परेशान हो गया, इसलिए वो अपनी 30 डॉजन के साथ याना लाइन्स की तरफ जाने लगा। जबकि दूसरी तरफ क्यून मुड्स और बाकी सब सावन का इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी आसमान में एक स्पेस टाइमलाइन पोर्टल क्रिएट हुआ, जिसके अंदर से काफी सारे शिप बाहर निकलने लगी, जो सभी कोई आम शिप नहीं बल्कि अटैक करने वाली शिप थी। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम याना लाइन्स के लोग को देखते हैं, जो अभी आसमान की तरफ देख रहे थे। और इन सभी के बीच में क्यून मेडुसा होती है, जो उन सभी की तरफ देखते हुए कहती है फाइनली ये लोग अटैक करने वाले हैं, इसीलिए अब हमें भी अपनी पूरी जान लगाकर इनसे फाइट करनी होगी। ये कहते हुए क्यून मेडुसा ने अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया। जबकि क्यून मेडुसा की बातों को सुनने के बाद साउडी ने नोट कर दिया, पर तभी साउडी ने कहा अगर इस जगह की सिचुएशन ज्यादा खराब हो जाती है तो तुम जाओ को लेकर इस जगह से चले जाना, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये सुनने के बाद क्यून मेडुसा ने नोट कर दिया। इससे पहले आप कोई कुछ कहता है उससे पहले उनके पीछे से एक छोटी सी बच्ची की आवाज आई, जिस आवाज को सुनकर तो क्यून मेडुसा कुछ समय के लिए सरप्राइज हो गए। फिर वो पीछे पलटते हुए एक लड़की को हक कर लेती है, और ये छोटी सी बच्ची और कोई नहीं बल्कि जाओ थी। तभी जाओ अपने आसपास की सिचुएशन को समझते हुए कहती है क्या मम्मा आप फाइट करने के लिए जा रही हैं, पर आपको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि साउली अंकल ने मुझे बताया था कि मेरे पापा जल्दी आएंगे, जो आते ही इस फाइट को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इधर जाओ की बातों को सुनने के बाद क्यून मेडुसा लेटर फिर डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहती है क्या इसने ठीक कहा है, क्या जल्दी सावन इस जगह पे आएगा। क्यून मेडुसा की बातों को सुनने के बाद लेटर फिर डॉक्टर ने नोट कर दिया। साथ ही वो क्यून मेडुसा को बताते है कि 6 महीने के लिए सावन हेवेलन टूम के अंदर गया था, और अभी के टाइम गिना जाए तो अभी 6 महीने से भी ऊपर हो चुके हैं, इसीलिए अब तक सावन हेवेलन टूम से निकल चुका होगा। और जैसे सावन हेवेलन टूम से निकलता है तो उसे पता चल जाएगा कि हम सभी फोलमिस्टा पवेलियन की ओर रवाना हुए हैं। और फिर जैसे सावन फोलमिस्टा पवेलियन पहुंचता है तो मास्टर येलो उसे सब कुछ बता देंगे। फिर जैसे सावन को मालूम होता है कि उसके याना लाइन्स पे एक बड़ी खतरा आ चुका है, तो उसके कैरेक्टर को देखते हुए जल्दी इस जगह पे आएगा। इसीलिए जब तक सावन इस जगह पे नहीं आता है तब तक हमें सावन का इंतजार करना होगा। लेटर फिर डॉक्टर की पूरी बातों को सुनने के बाद क्यून मेडुसा कुछ भी नहीं कहती, वो पूरी तरह से शांत हो जाती है। फिर क्यून मेडुसा एक गहरी सांसें लेते हुए लेटर फिर डॉक्टर की ओर देखते हुए कहती है मैं अपने आखिरी दम तक इस जगह पर रहकर इस जगह को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगी, पर अगर ये बैटल हमारे हाथों से निकलती है तो तुम जाओ को लेकर इस जगह से निकल जाना, क्योंकि सावन ने जाते समय याना लाइन्स को मेरी जिम्मेदारी पे छोड़ा था, इसीलिए मैं याना लाइन्स को कुछ भी नहीं होने दे सकती। दूसरी तरफ क्यून मेडुसा की बात को सुनने के बाद लेटर फिर डॉक्टर ने नोट कर दिया। जबकि साउडी और साउली ये सुनने के साथ ही थोड़ा सा सैड हो चुके थे। जब ये सभी आपस में बातें कर रहे थे तभी हम आसमान में एक फिगर को देखते हैं, जो क्यून मेडुसा की तरफ दिखते हुए कहते हैं क्यून मेडुसा मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, तुम अच्छी तरह से सोच लो क्या तुम्हारा याना लाइन्स हमारे परफॉर्म लाइन्स एक्ट के सामने झुकेगा, क्योंकि अगर तुम्हारा याना लाइन्स अभी हार मान लेता है तो हम तुम्हें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करेंगे, पर अगर तुम मुझसे अभी भी लड़ना चाहती हो तो मैं तुम्हारे याना लाइन्स को पूरी तरह से कुचल दूंगा। उस व्यक्ति के धमकी को सुनकर क्यून मेडुसा कहती है हमारी तरफ लड़ाकू हैं, जो सिर्फ लड़ना जानते हैं, ना कि हमारी तरफ कोई कायर है, इसीलिए ना ही हम हार मानेंगे ना ही पीछे हटेंगे। और अगर तुम्हारा परफॉर्म लाइन्स एक्ट हमारे याना लाइन्स से फाइट करना चाहता है तो हम अपने आखिरी दम तक तुमसे फाइट करेंगे। क्यून मेडुसा की बातों को सुनने के बाद तो उस व्यक्ति के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। साथ ही वो अपने मन में सोच रहा था काइलिन उसके टाइप की है, इसलिए वो याना लाइन्स को पूरी तरह से खत्म करने के बाद क्यून मेडुसा को अपने पास ही रखेगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने क्यून मेडुसा की ब्यूटी के बारे में काफी सुन रखा था कि क्यून मेडुसा काफी ब्यूटीफुल है। और आज क्यून मेडुसा को अपने आंखों से देखने के बाद तो उसे यकीन हो चुका था कि क्यून मेडुसा काफी ब्यूटीफुल है, और ये व्यक्ति मेरे ख्याल से परफॉर्म लाइन्स एक्ट का लीडर था। साथ ही परफॉर्म लाइन्स एक्ट के लीडर ने अपने मन में ठान लिया था कि वो क्यून मेडुसा को इस जगह से लेके जाएगा और क्यून मेडुसा को वो अपनी वुमेन बनाएगा। ये सब सोचते हुए परफॉर्म लाइन्स एक्ट के लीडर के चेहरे पे स्माइल आ गई। फिर परफॉर्म लाइन्स एक्ट के लीडर ने काइलिन की तरफ देखते हुए कहा तुम्हारा याना लाइन्स काफी कमजोर है, और इस बात को तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारा याना लाइन्स में हमारे परफॉर्म लाइन्स एक्ट के सामने कुछ भी नहीं है, और अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हारे याना लाइन्स को पूरी तरह से धूल में मिला सकता हूँ, जिससे तुम्हारे सारे लोग मारे जाएंगे। इसलिए अगर तुम अपने लोग को बचाना चाहते तो तुम सबमिट कर दो, जिससे मैं तुम्हें और तुम्हारे लोग को चोट नहीं पहुंचाऊंगा, और इस बात की गारंटी मैं खुद परफॉर्म लाइन्स एक्ट का चीफ देता हूँ। तो इसलिए एक बार फिर से तुम्हें इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। दूसरी तरफ हम क्यून मेडुसा को देखते हैं, जो परफॉर्म लाइन्स एक्ट के चीफ की ऐसी बातों को सुनने के बाद काफी उब चुकी थी, जिस वजह से क्यून मेडुसा ने याना लाइन्स के लोग को आदेश दिया कि जल्दी से फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दो। ये सुनने के बाद बाकी लोग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगे, जबकि ये देखने के बाद तो परफॉर्म लाइन्स एक्ट का लीडर काफी गुस्सा हो चुका था। सीन शिफ्ट में याना लाइन्स के काफी सारे लोग को देखते हैं जिसने एक वेपन को पूरी तरह से घेर रखा था, और जैसे
कि यूनिवर्स का आदेश मिला उसी समय उन सभी ने अपनी पावर को एक्टिवेट करके उसके अंदर अपनी एनर्जी डालने लगे, जिससे उस जगह पे एक स्पिरिचुअल एरो बनने लगा और ये देखने में काफी जायंट लग रहा था। और इस तरीके के वेपन को यान अलायंस ने खुद क्रिएट किया था, जो इतनी पावरफुल होती है कि किसी भी डोगवांग एक्सपर्ट को खत्म कर सके। जब यान क्लैन के लोग परफॉर्म लाइन सेक्ट पे अटैक करने की तैयारी कर रहे थे, तब हम परफॉर्म चुआन सेक्ट के लीडर को देखते हैं, जो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। साथ ही अपने मन में कहता है कि यूनिवर्स तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लेकिन इससे पहले वो हरकत करता उससे पहले उसके पीछे से एक आवाज आई, जिसने उससे कहा, सेटियन अगर तुम्हें वो वुमेन इतनी पसंद है तो कोई बात नहीं, हम यान अलायंस को खत्म करने के बाद वो लड़की तुम्हें दे देंगे, जिसके बाद तुम्हें उस वुमेन के साथ जो करना है तुम कर सकते हो, और तब तक तुम्हें इंतजार करके हमारा साथ देना होगा। इसके बाद तुम्हें जो करना है कर लेना, क्योंकि अगर तुम्हारी वजह से साउथ पोलैंड का कोई भी व्यक्ति इस जगह से भागता है तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, और साथ ही तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट भी दी जाएगी। ये सब सुनने के बाद परफॉर्म लाइन सेक्ट का चीफ सेटियन शॉक्ड हो गया और अगले पल उसने पीछे पलट के देखा, जहाँ और कोई नहीं बल्कि 90 अंजुन अपने 2 लोगों के साथ था। अब 90 अंजुन को देखते परफॉर्म लाइन सेक्ट के चीफ सेटियन के चेहरे पे स्माइल आ गई। तभी सेटियन 90 अंजुन को ग्रीट करते हुए कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यान अलायंस और साउथ क्लैन पहले जितने पावरफुल नहीं रहे, इसलिए आज साउथ क्लैन और यान क्लैन का कोई भी व्यक्ति बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचेगा। ये कहने के साथ ही सेटियन पीछे पलटते हुए क्वीन मिर्सो से कहता है, क्वीन मिर्सो मैंने तुम्हें आखिरी मौका दिया था बचने के लिए, पर मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हें अपने आप और अपने लोग की बिल्कुल भी चिंता नहीं होगी। ये कहने के साथ ही सेटियन ने अपनी पूरी आर्मी को आदेश दिया कि वो यान अलायंस पे अटैक कर दे। जैसे सेटियन ने अपने लोग को आदेश दिया, अगले पल उन सभी ने अपने शिप से अटैक करने लगे और अगले पल सारे शिप से यान अलायंस के लोगों पे अटैक होने लगे। दूसरी तरफ हम नीचे की साइड कुछ लोग को देखते हैं जो अभी ऊपर का नजारा देख रहे थे, पर तभी एक अटैक उनके बीच में भी गिर गया, जिस वजह से उस जगह पे एक बड़ा सा धमाका हुआ, जो देखकर तो सभी लोग पैनिक करने लगे, साथ ही घबराहट में उस जगह से भागने लगे। साथ ही इसके अगले पल उस जगह पर काफी सारे अटैक होने लगे, जिस वजह से उस जगह पे जितने भी घर थे वो सभी जलने लगी। फिर से सीन से टुकड़ों में यान क्लैन के लोगों को देखते हैं, जहाँ वो सभी अपने स्पिरिचुअल वेपन को क्रिएट कर रहे थे और परफॉर्म लाइन सेक्ट के लोगों पे अटैक करने लगे। जैसे स्पिरिचुअल एरो किसी भी लोगों से टकराता उसी समय उस व्यक्ति के चित्र उड़ जाते। और इसके अलावा यान अलायंस ने एक बड़ी सी फॉर्मेशन को बना रखा था, यानी कि डिफेंस को, जिस वजह से परफॉर्म लाइन सेक्ट का कोई व्यक्ति उनके फॉर्मेशन में एंटर ना कर पाए। जबकि ये देखने के बाद सेटियन अपने काम आवाज में कहता है, तुम सभी अटैक करो और इस फॉर्मेशन को तोड़ दो। और जैसे ये फॉर्मेशन टूटता है उसी समय इनका डिफेंस भी टूट जाएगा। इसके बाद ये यान क्लैन के लोग अपने आप को बिल्कुल भी नहीं बचा पाएंगे। जैसे सेटियन ने अपने लोग को यान अलायंस के डिफेंस को तोड़ने का आदेश दिया, उसी समय उस जगह पर काफी सारे लोग आ गए, जिन्होंने यान अलायंस के फॉर्मेशन को घेर लिया था, यानी कि डिफेंस को पूरी तरह से घेर लिया था। और अगले पल उन सभी ने अपने द्वीके से उस डिफेंस पे अटैक करने लगे। साथ ही साथ वो सभी अपने बैटल शिप से भी यान अलायंस के डिफेंस पे अटैक करने लगे, जिससे धीरे धीरे यान अलायंस की शील्ड टूट रही थी। ये देखने के बाद क्वीन मिर्सा, जिसने ना जाने अब तक कितनी लड़ाई लड़ चुकी थी, उसे इस चीज का काफी अनुभव था, इसलिए वो अपने एक्सपीरियंस से सभी को गाइड करने लगी, जैसे कि कब किधर से किसको अटैक करना है। इसलिए यान अलायंस के लोगों ने परफॉर्म लाइन सेक्ट के काफी सारे लोगों को खत्म कर दिया। साथ ही अब तक काफी सारे फिगर्स भी हवा में आ चुके थे, जो पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार हो चुके थे, जिन्होंने हवा में आने के साथ ही परफॉर्म लाइन सेक्ट के लोगों पे अटैक कर दिया। जो देखकर परफॉर्म लाइन सेक्ट के पावरफुल लोग भी अपने आप को रिवील करते हुए यान अलायंस के लोगों पे अटैक करने लगे। तभी सीन से टुकड़ों आइस एम्बरर को देखते हैं, जो पावरफुल लोग का सामना कर रहे थे। तभी उन्होंने अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए एक पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने दुश्मनों पे अटैक कर दिया, जिस वजह से उस जगह पे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ फैल गई। और अभी के टाइम यान अलायंस के कुछ पावरफुल लोग शील्ड के बाहर थे, जो इस शील्ड को प्रोटेक्ट कर रहे थे, क्योंकि जहाँ यान अलायंस के एक बार बैरियर टूटा उसी समय यान अलायंस के लोग कमजोर पड़ जाएंगे। अब दूसरी तरफ हम फिर से सेटियन को देखते हैं, जो यान अलायंस की शील्ड को देख रहा था। उस यान अलायंस की शील्ड की तरफ देखते हुए सेटियन अपने मन में सोचता है, ये शील्ड जल्दी टूट जाएगी, क्योंकि मेरे लोग के अटैक से शील्ड कमजोर हो रही है। साथ ही साथ यान अलायंस के लोग भी जो इस शील्ड को संभाल रखे हैं, उन लोग की एनर्जी भी खत्म हो रही है, और जैसे उनकी एनर्जी खत्म होती है तो ये शील्ड अपने आप ही खत्म हो जाएगी। ये सब सोचते हुए सेटियन ने अपने लोग को मैसेज भेजा, और अगली पर उस जगह पर काफी सारे एक्सपर्ट आ गए, जिनमें 30 लोग की एनर्जी काफी टेरिफाइंग लग रही थी, जिससे साफ साफ पता लगा जा सकता था कि 30 लोग काफी पावरफुल हैं। दूसरी तरफ क्वीन मिर्सा भी समझ चुके थे कि ये बैटल धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है, जबकि इधर सेटियन की साइड अभी जो लोग आए थे वो सभी अपनी पावर को कंबाइन करने लगे, और देखते देखते उन सभी की एनर्जी ने किसी चीज का शेप ले लिया। इसके अगले पल उसके अंदर से काफी टेरिफाइंग एनर्जी निकलने लगी, और धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ने लगी, और जिस तरफ वो जा रहा था उस तरफ यान अलायंस का बैरियर था। ये देखने के बाद तो यान अलायंस के लोग परेशान हो गए। इसके अगले पर काफी पावरफुल एक्सपर्ट ने उसे रोकने की कोशिश करी, पर उनके अटैक का भी उस पे फर्क नहीं पड़ रहा था, और देखते ही देखते सभी की आंखों के सामने वो अटैक यान अलायंस की शील्ड से टकरा गई। जैसे वो अटैक यान अलायंस की
सीट से टकराई। अगले पल उस जगह पर एक बड़ा सा धमाका हुआ, जो धमाका इतना पावरफुल था कि सभी को अपनी आंखें बंद करने लगी। और जैसे सभी लोगों ने सामने का नजारा देखा तो सभी तख्त हो गए, क्योंकि अब तक जो वेरिएंट एयरलाइंस के लोग को बचा रहे थे वो वेरिएंट टूट चुकी थी। जबकि सीन से विक्रम क्वीन मेडुसा को देखते हैं, जो इस बात से काफी गुस्सा हो गई और अगले पल उसने अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया और अब क्वीन मेडुसा फाइट करने के लिए तैयार हो चुकी थी। जिस सीन को दिखाते हुए हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। और मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ कि कई बार मैं वीडियो बीच बीच में अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, पर जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर देता हूँ। और कुछ लोगों ने गुस्से में आकर मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया है। भाई मुझे भी मालूम है कि आप सभी चाहते हो कि मैं हर रोज वीडियो अपलोड करूँ। मैं इनफैक्ट मैं खुद भी हर रोज वीडियो अपलोड करना चाहता हूँ, लेकिन करंट टाइम में मेरी सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही, जिस वजह से ऐसा हो रहा है। सो मैं उम्मीद करूँ कि आप थोड़ा सा इसे इग्नोर करो।